हो सभी के सभी, आप मेरे भाई और बहन, मैं आपका सभी का भाई। तो आज हम क्या लेके आए हैं? आज हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं मैथ कैलकुलेशन। मैथ कैलकुलेशन से आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको दोहरा देता हूं और बता देता हूं कि आज हम मैथ कैलकुलेशन जो लिख रखा है, टाइटल डाल रखा है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। मैथ कैलकुलेशन, जब कोई भी इंसान अपने माइंड में बहुत तेज स्पीड से मैथ की कैलकुलेशन कर लेता है तो उसको क्या क्या चीज़ें पता होती है, क्या क्या चीज़ें याद रखनी होती है, जो वो दिमाग में इतनी तेज, इतनी स्पीड से, इतनी जल्दी मैथ की कैलकुलेशन को कर लेता है। वो क्या चीज़ें हैं और वो हमें कैसे याद करनी होगी, सारी इस वीडियो में आपको पता चलेगी। तो मैथ कैलकुलेशन का मतलब हम आज इसमें क्या करेंगे, हम इसमें आज अपनी मैथ कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाएंगे, यानी स्पीड। आज हम अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे इसमें, और उसके लिए क्या क्या याद कर सकते हैं वो आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हमें क्या क्या याद करना पड़ेगा, जब जाकर हम मैथ की कैलकुलेशन को स्पीड कर सकते हैं हमारे माइंड में। ओके, बिना आपको रटे हुए, बिना किसी चीज़ के आप मैथ की कैलकुलेशन स्पीड कर सकते हो। हमारी मैथ की कैलकुलेशन को स्पीड करने के लिए हमने पहला जो टाइटल चुना है वो क्या है, वो है टेबल, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे मैथ में। मैथ में टेबल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टेबल नहीं आती तो आप आगे कदम नहीं रख सकते हो। तो मेरे कहने के हिसाब से तो यही है कि आपको टेबल आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? 1 से लेकर 30 तक तो आपको टेबल आनी ही चाहिए। और अगर आपको नहीं आती टेबल याद करनी तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ इस वीडियो में, जिसमें मैं सिखा दूंगा 100 तक टेबल लिखना। 100 तक टेबल लिखना, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको 100 तक टेबल लिखना सिखा सकता हूँ। ठीक है, उसकी एक ट्रिक है। ठीक है, तो मैं आपको 1 या 2 टेबल लिख के दिखाऊंगा, आप उसको ट्राई करना अपनी नोटबुक में। मैं आपको एक ट्रिक से लिखना सिखाता हूँ। बस आपको रूल ये होगा कि आपको अगर 100 तक टेबल याद करनी सीखनी है तो रूल ये होगा कि आपको 1 से लेके 10 तक टेबल आनी ही चाहिए। यानी 1 से लेके 10 तक टेबल नहीं आएगी तो आप 100 तक टेबल नहीं लिख सकते। मेरे कहने का मतलब है कि आपको 1 से लेके 10 तक टेबल नहीं आती तो फिर आप 100 तक नहीं लिख सकते। इस ट्रिक से अगर आपको 1 से लेके 10 तक टेबल आती है तो आप 100 तक की टेबल बस ट्रिक से लिख सकते हो। तो ट्रिक क्या है वो मैं आपको शो करता हूँ। उसमें की ट्रिक सीखते हैं जिसमें हम 1 से लेके, मतलब 1 से नहीं, अगर आपको 1 से लेके 10 तक की टेबल आती है तो आप 100 तक टेबल ट्रिक से लिख सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको 1 से लेके 10 तक टेबल आनी ही चाहिए, उसके बाद आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हम क्या टाइटल डाल लेते हैं, हम डाल लेते हैं टेबल ट्रिक डाल लूँ, टेबल ट्रिक, जिसमें हम सीखेंगे टेबल ट्रिक से निकालना। आप कोई ऐसी टेबल बताओ जो बहुत बड़ी हो और 100 से नीचे की ही हो। तो 87 की लिखा ना, 87, हम 87 की टेबल निकाल सकते हैं। ठीक है, 87 की टेबल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 87, हम 87 की टेबल निकालेंगे। ठीक है, 87 है, इसको इन 87 है ना, 87 इन दोनों को अलग कर दो, 8 को अलग कर दो और 7 को अलग कर दो। तो कैसे लिखेंगे 87 को अलग करके हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, 8 फिर 7। ठीक है, इसके बीच में हम लाइन खींच देंगे कि हम दोनों की टेबल्स को अलग अलग रखें। ठीक है, अब हमने 87 जो था, हमारी 87 की जो हम टेबल लिख रहे हैं, हमने 87 के को दोनों को अलग कर दिया, 8 को अलग कर दिया, 7 को अलग कर दिया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अब आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको 7 की टेबल लिखनी है और 8 की टेबल लिखनी है। 7 की टेबल क्या होती है, वही 7 की टेबल होती है 14, 21 और 28, 35 और 42, 49, 56 और 63, 70। तो अब हम लिखेंगे 8 की टेबल। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56 हो गया, 8 जा 64 हो गया, 8 9 जा 72 और 8 10 जा 80 हो गया। आपको क्या करना है, 7 के पीछे की जो भी डिजिट है, मैं 1 2 2 3 4 4 5 6 7, ये नहीं, इसके पीछे की डिजिट 7 4 1 8 5 2 9 6 3 0, इसको आप साइड में लिख सकते हैं ना। तो 7 का 7 यूं उतार लिया, 4 1 और 8 5 2 9 8 5 2 9 6 3 0 6 3 0 5 5। ठीक है, पीछे के उतारे मैंने, ध्यान से देखना, 7 4 1 8 5 और 2 और 9 6 3 0।
ठीक है, या पीछे पीछे उतार लें। अब इधर का कैसे लिखेंगे, ये जो 16 है, देखो 8 की टेबल में ये जो 16 है, ये जो 16 है, ये जो 16 है, इसको आपको क्या करना है, ये जो 16 है इसको आप इस 1 से प्लस कर दो, इस 1 से प्लस कर दो, इस 1 से प्लस कर दो। 16 को 1 से प्लस किया 17, 16 को 1 से प्लस किया 17, 174 हो गया। इस 24 को 2 से प्लस कर दो तो हो गया 26, सो 26 हो गया। इस 32 को 2 से प्लस कर दो 34 हो गया। इस 40 को 3 से प्लस कर दो 43 हो गया, 43 हो गया। 48 को 4 से प्लस कर दो तो 52 हो गया, 52 हो गया। और 56 को 4 से प्लस कर दो तो 60 हो गया। 64 को 5 से प्लस कर दो तो 64 को 5 से प्लस कर दिया तो 71 हो गया, 71 हो गया। 72 को 6 से प्लस कर दो, 72 को 6 से प्लस कर दो तो 72 प्लस 6 हो गया 78। 80 को 7 से प्लस कर दो, 80 को 7 से प्लस कर दो तो हो गया 870। और ये वाला 8 इधर उतार देंगे तो 87 की टेबल ये रही। क्या करेक्ट है? एक बार अपना मोबाइल खोल के देख लो, अपनी किताबें खोल के देख लो 87 की टेबल क्या करेक्ट है या नहीं है। मुझे एक बार कमेंट में बताना, अगर टेबल सही है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और मैंने अपनी ट्रिक के हिसाब से टेबल लिखी है तो आप ज़रा एक बार कमेंट में बताना प्लीज़। ये मेरी ट्रिक है बहुत अच्छी, जिससे मैं बड़ी से बड़ी टेबल्स को निकालता हूँ। और कैसी लगी आपको ट्रिक, एक बार आप चेक भी कर सकते हैं 87 की अगर टेबल सही ना हो तो। अब हम आपको एक और टेबल सिखाएंगे, उसके बाद हम अगले टाइटल पे चलेंगे। तो टेबल कौन सी हम लिखें इसमें, हम इसमें टेबल लिख देते हैं 85 की लिखें, 85 की लिखें या 75 की लिखें, 85 की लिखें या 75 की, चलो 75 की लिख देते हैं। 75 इधर लिख देते हैं। 75 की टेबल निकालने वाले भाई, 75 की टेबल निकालने वाले हैं तो सभी के सभी लाइक कर लो। और 75 की टेबल निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, 7 की टेबल लिखो और 5 की टेबल लिखो, तो दोनों का हमने अलग कर दिया 75 को। तो 5 की टेबल होती है 5 5 10, 5 15 20 24 नहीं सॉरी 25 और 30 35 40 45 और 50। परफेक्ट है, 5 और 5 10, ठीक है। 10 15 20 और 25 30 35 40 45 50, ठीक है। 5 की टेबल हो गई। 7 की टेबल होती है 14 21 28 और 28 35 7 7 जा 49 7 8 जा 56 7 9 जा 63 7 10 जा 70। अभी हमने जैसे हम 75 की टेबल निकाल रहे हैं तो हमने 7 की टेबल अलग लिख दी और 5 की टेबल को भी अलग लिख दिया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं कि हम जो 5 के पीछे वाली डिजिट है यानी 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0, इसको हम साइड में उतार सकते हैं। उतार सकते हैं, बिल्कुल उतार सकते हैं। 5 का 5 जो उतार दिया 0 5 और 0 5 0 5 फिर 0 फिर 5 फिर 0 उतार दिया। अब मैंने आपको बोला था कि 7 का 7 हम उतार सकते हैं क्योंकि हम 75 की भी टेबल लिख रहे हैं। ये दोनों ऊपर के सबसे पहले उतार देना और इधर जो साइड में है ये पीछे की डिजिट है 05 05 05 05 05, ठीक है। अब इधर की जो इस डिजिट को इस वाली डिजिट से प्लस करना होगा, इस वाली को भी इससे प्लस करना होगा। तो ऐसे ही प्लस करते 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 आप इधर लिखते जाओ। हमने 14 को प्लस किया 1 से आया 15, 21 को प्लस किया 1 से तो आया 22, 28 को प्लस किया 2 से तो आया 30, 35 को प्लस किया 2 से तो आया 36, 37, 42 को 3 से प्लस किया तो आया 45, 49 को 3 से प्लस किया तो 150 50 और 252 तो आया 52, 56 को 4 से तो आ गया 60 और 63 को 4 से तो आया 69 और 70 को 5 से तो आ गया 75 आ गया। तो ये है हमारी टेबल 75 की, हमने टेबल निकाल दी है ट्रिक के हिसाब से। तो
तो हमारा जो टाइटल है सेकंड वो है क्या, स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं वर्ग। स्क्वायर भी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, इसको हम बोलते हैं वर्ग मैथ कैलकुलेशन ट्रिक के लिए, और ये आपको 1 से लेकर 50 तक तो याद होने ही चाहिए। स्क्वायर ऐसे होते हैं जैसे 2 के ऊपर 2 लिख के, इसका स्क्वायर 4 होता है, 3 के ऊपर यानी इसका स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 8 का स्क्वायर जैसे 64 होता है, 12 का स्क्वायर जैसे 144 होता है। इस तरीके से ये आपके स्क्वायर होते हैं जो आपको 1 से लेकर 50 तक पूरे याद करने ही होंगे। उसके बाद आपकी मैथ कैलकुलेशन स्पीड हो सकती है। तो हम अगला जो टाइटल है वो लिखते हैं, हम अगला टॉपिक क्यूब्स। क्यूब क्या होते हैं, 1 से लेकर 30 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए। और क्यूब क्या होते हैं मैं आपको बता दूं, क्यूब होते हैं जैसे 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। और 8 कैसे होता है, जैसे हम 2 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 2 इंटू 2 कर लेते हैं, 2 आ जाता है 4, तो ये स्क्वायर हो जाता है। बट 2 क्यूब कैसे निकालते हैं, तो वही बात है कि 2 इंटू 2 इंटू कर देंगे 3 बार, ऊपर 3 है तो 3 बार, तो 1 2 टू 4 और 4 टू 8। सो इसीलिए 2 का क्यूब 8 होता है, और इसीलिए आपको 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद होने ही चाहिए। हम क्यूब को हिंदी में धन भी बोलते हैं। तो ये आपको टाइटल या आप टॉपिक कह सकते हो। तो ये जो 3 थे, ये आपको, जैसे हमने पहला बोला आपको टेबल, हमने सेकंड बोला आपको क्या बोला था भाई, स्क्वायर बोला था, स्क्वायर्स और क्यूब्स। आपको ये तीनों की तीनों याद होने ही चाहिए। इसके बाद आपकी मैथ कैलकुलेशन स्पीड हो सकती है। ये तीनों आपको याद होने ही चाहिए, टेबल, स्क्वायर और क्यूब्स। टेबल आपको मैंने बताई थी 1 से लेकर 30 तक तो आपको याद होनी ही चाहिए, 30 तक होनी चाहिए। स्क्वायर आपको 1 से लेकर 50 तक याद होनी चाहिए। क्यूब्स आपको 1 से लेकर 30 तक याद हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये जो वीडियो है ये आपके मैथ कैलकुलेशन को स्पीड करने के लिए थी। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। और अगर आपको नहीं मिल रही है टेबल, क्यूब्स और स्क्वायर्स, तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ दूंगा, जिस पर आप जैसे क्लिक करोगे आप पहुंच जाओगे उस पीडीएफ में, जिसके अंदर आपको मिलेगा टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स और एक साथ में पाइथागोरस पाइथागोरन, जिसमें आपको मिलेगा पाइथागोरस शीट। तो आप उसे भी चेक कर सकते हो उस पीडीएफ में। आपको याद करने को अगर आप करना चाहो तो पाइथागोरस शीट भी आप याद कर सकते हो, पाइथागोरस शीट भी आप उस पीडीएफ में से देख के याद कर सकते हो। मैं आपको सारे उसमें अवेलेबल करवाऊंगा उस पीडीएफ में। आप जाके डाउनलोड करो पीडीएफ को, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करो। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। गुड बाय।